हाय फ्रेंड्स, मैं गोविंद राजपूत आपका गाइडेंस गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जैसा कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे मैथ में हमने स्टार्ट किया था एसआई में हमने पहले से ही 3 क्लासें पढ़ा के रखे हैं। आज चौथी क्लास है। एसआई में कोई भी टॉपिक कैसे भी पैटर्न से क्वेश्चन आए कभी बाहर नहीं होगा अगर आपने सारी क्लासें सही से पढ़ ली। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ में चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिएगा। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कमेंट्स भी करते रहिएगा। ठीक है। देखते हैं आगे जो क्वेश्चंस हमारे पास हमने कहाँ तक पढ़ लिए थे, उसके आगे आज हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आज देखेंगे किस्त को हम कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उस दिन हमने यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चंस करवा दिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आप लोगों को हमने क्वेश्चंस करवा दिए थे। इसके आगे आज देखेंगे कि किस्त को हम कैसे निकाल पाएंगे। तो किस्त निकालने के लिए फ्रेंड्स देखिए हम क्या करें। जैसे देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास कोई निर्धारित मूलधन था जो हमारे पास, उसको किस्त के रूप में हमें भुगतान करना है। किस्त के रूप में जैसे भुगतान करना है हमारे पास, जैसे हो गया बेटा 848 रुपये को, कितने रुपए को? 848 रुपये को 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। कितने रुपए को? 448 रुपये, 848 रुपये को 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि रेट हमारे पास 4% हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? तो बेटा क्वेश्चंस हमारे पास क्या था? 848 रुपये थे, रेट कितनी थी? 4% थी, टाइम कितना था? 4 वर्ष था। तो किस्त का मान पूछा गया है। देखिए करने का एक तरीका हमारे पास क्या होता है, बेसिक तो होता ही होता है। 100 अगर मान लें कि हमारे पास बेटा प्रत्येक किस्त कितने रुपए की थी? 100 रुपये की थी। अगर पहली किस्त हमारे पास 100 रुपीज़ की थी, दूसरी किस्त हमारे पास 100 रुपीज़ की थी, तीसरी किस्त भी 100 रुपीज़ की थी, चौथी किस्त भी 100 रुपीज़ की थी। तो यहाँ से देखिए बेटा, अब इस पे ब्याज भी लगेगा। जो अंतिम किस्त होती है वो सबसे पहले जमा होती है। ठीक है, उस पे कोई ब्याज नहीं पड़ता है। उस पे ब्याज नहीं पड़ेगा तो इस पे देखिए हमारे पास कितने वर्षों का ब्याज लगेगा बेटा? 1 वर्ष का ब्याज लगेगा क्या? तो 1 वर्ष का ब्याज लगेगा तो 1 वर्ष का बेटा हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा? 8% की दर से 1 वर्ष का ब्याज PRT/100 लगाओगे। हमने कहा था दर और समय का मल्टीपल किसका काम करता है? ब्याज का सदैव काम करता है। तो इसी में जोड़ते चले जाओ। कितना हो जाएगा भैया? पहले वर्ष 4 एकन 4 काम करेगा, फिर 4 दूनी 8 ब्याज काम करेगा, क्योंकि मूलधन 100 ही है। 4 तिया 12। अगले वर्ष बेटा कितना काम करेगा? 12 रुपये ब्याज का काम करेगा। तो टोटल हमको कितना पे करना पड़ेगा? ये जो हमारे पास है इतने रुपए 4 वर्षों में बराबर किस्तों में पे करने पड़ेंगे। टोटल ऐड किया बेटा, 4 4 ये कितना हो जाएगा? 400 हो गया। इधर हमारे पास कितना हो जाएगा? 18 24 हो गया क्या? यहाँ से देखिए बेटा कितना हो जाएगा? 8 4 12 और 12 24। तो यहाँ से देखिए हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा? 424 रुपये। अनुपातिक बेटा हमारे पास 424 थे, रियल हमने कितना बताया था? 848 रुपये पे करने हैं। तो यहाँ से 424 2 गुना लिखा है कितना? 848 रुपये। 1 बराबर जो मान होगा 2 के किस्त मानी कितने की? 100 की। तो बेटा कितना हो जाएगा? 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 200 रुपये। अब बात ये बनती है कि यहाँ से 200 रुपये की किस्त आई है, पे कितने करने थे? 848 रुपये। और हमने 4 ही किस्तों में भाई 4 किस्तें पे की थी। एक किस्त का मान कितना था? 200 रुपये। तो 4 किस्तों में हमने कितने रुपए पे किए हैं? 4 दूनी 800 रुपये। अच्छा ये बताइए भैया, हमको देना कितना था? 848 रुपये। पे कितना किया है? 800 रुपये। ये क्या मूर्ख बैठा था कि हमारे पास उसने क्या किया? 48 रुपये हमसे नहीं लिए। भाई कोई भी फाइनेंस कराया आपने, मान लिया कोई भी आप बाइक लेने गए, फाइनेंस कराया आपने, उसने कहा हम ब्याज सहित आपसे कितने रुपए लेंगे? 848 रुपये लेंगे।
आपने कहा ठीक है हम देते हैं, आप किस्त बना दीजिए मेरी। उसने किस्तों के रूप में बता दिया कि 200 रुपये प्रति किस्त की दर से हम लेंगे रुपए, और कहा 4 किस्तें बनाई हैं। जब 4 किस्तें बनाई तो आपने पे कितना किया? 800 रुपये ना। अब यहाँ से देखिए हमारे पास मूलधन था कितना? 848 रुपये था। तो ये 48 रुपये कहाँ गए? सबसे बड़ी बात तो ये बनती है ना कि 48 रुपये कहाँ गए। तो सबसे पहले देख लीजिए ये 48 रुपये कहाँ गए हैं। देखिए हमारे पास बेटा कितना हमको पे करना था? 800 रुपये, ठीक है। 800 रुपये पे करना था, 200 रुपये की किस्त हमने क्या कर दी? तुरंत जमा कर दी। कितने रुपए की? 200 रुपये की किस्त तुरंत जमा कर दी। बचा कितना भैया? 600 रुपये। 600 रुपये पर हम ब्याज लगाएंगे। कितने वर्षों का बेटा ब्याज लगेगा? 4% की दर से। यहाँ से देखिए 6 चौक 24 रुपये ब्याज लगेगा। फिर हमने 200 रुपये जमा कर दिए, कितने बचे? 400 रुपये। फिर हमारे पास कितने 4% दर से हमें देना पड़ेगा ब्याज। कितना हो जाएगा भैया? 4 चक्को 1600। 4 चक्को कितना हो जाएगा? 16। यहाँ से फिर 200 रुपये की किस्त जमा कर दी बेटा, बचा कितना? 200। उस पर फिर 4% दर लगा दीजिए, कितना ब्याज देना होगा? 8 रुपये। ठीक है बेटा। 24 16 और हमारे पास 8 कितना हो जाएगा? ऐड करिए, 16 8 24, 24 दूना 48। अब ये 48 रुपये हैं, ये हमने जब किस्त तुमको दे दी है तो हम ब्याज क्यों दें? इंस्टॉलमेंट सदैव इसी पे निर्धारित होती है। जितना हम धन दे देते हैं उस पर कोई ब्याज कभी नहीं लगता है। बस वही बात है, किस्त जो देते जाएंगे उस पर ब्याज नहीं चलेगा। तो हमें कौन सा मुनाफा हुआ? ये वाला जो 48 रुपये का हुआ, ये मुनाफा हुआ। भाई मैंने जो किस्त दे दी है उस पर ब्याज नहीं दूंगा मैं ना, ठीक है। तो यही 48 रुपये हमारे पास पैदा हो जाता है, वही 48 रुपये गायब हुए थे, ठीक है। समझ पा रहे हो? तो क्वेश्चंस देखिए हमारे पास कैसे पूछे जाते हैं इसमें। ये देखो कहता है 3 वर्ष बाद दे 9270 को 3 वर्षों में 3 वार्षिक बराबर किस्तों में चुकाया जाता है। कितने भैया? 3 बराबर किस्तों में चुकाया जाता है यदि साधारण ब्याज की दर 3% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन से कह रहा था? 3 वर्ष बाद दे कितना था? हमने बताया पहली किस्त मान लीजिए बेटा 100 की थी। अगर पहली किस्त 100 रुपये की थी, अब दर और समय का मल्टीपल क्या कहलाता है? ब्याज का काम करता है। अगले वर्ष 1 साल का ब्याज लगेगा बेटा 3, तो कितना हो जाएगा? 103। अगले वर्ष ब्याज लगेगा तो हमने कहा था 100 अगर मूलधन है, दर और समय का मल्टीपल किसका काम करता है? ब्याज का। 100 अगर मूलधन था और 3% दर से 2 वर्ष का ब्याज, 3 दूनी 6, 100 और 6 कितना हो जाएगा? 106। ठीक है। तो टोटल हमारे पास हमको कितना पे करना है? ऐड कर लीजिए, 309। रियल में कितना पे करना था? 9270, 9270 रुपये। 30 तिया 90 और 9 तिया 27, बेटा कितना जाएगा? 3 टाइम्स जा रहा है, एग्जैक्ट कितना हो जाएगा भैया? 30। 1 बराबर अगर 30 है तो 100 बराबर किसके हो जाएगा? 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3000। प्रत्येक किस्त का मान भैया कितना होगा? 3000 रुपये होगा। क्या समझ पाए हो? अच्छे से नहीं समझ पाए हो? उम्मीद करता हूँ किस्त आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है। लगाने के तरीके काफ़ी हैं, लेकिन आसान सबसे यहीं से जाएगा क्वेश्चंस। मैं भटकाता नहीं हूँ ज़्यादा, बस क्वेश्चंस करिए, आपको देखिए कहाँ से आसानी बनेगी। एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। देखिए आगे क्वेश्चंस क्या कह रहा है। 5 वर्ष बाद दे 770 रुपये को 5 वर्षों में 5 वार्षिक बराबर किस्तों में चुकाया जाता है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक हो
तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। बेटा कितने रुपए थे? 770 रुपये। पहली जमा किस्त हमारे पास जो अंतिम वाली है उस पर कोई ब्याज नहीं पड़ेगा। दूसरी जमा किस्त पे पहले वर्ष का ब्याज लगा दीजिए, कितना दर है उसको जोड़ते जाओ। तीसरी कितनी हो जाएगी? इसका 2 गुना कर दीजिए, दर का 110। चौथी कितने की हो जाएगी? 3 गुना कर दीजिए, दर का 115। पांचवी कितने की हो जाएगी? 4 गुना दर का कर दीजिए, 120। इतना हमको क्या करना था? पे करना था। 100 वाला पोर्शन बाहर कर लीजिए, कितना हो गया? 500। 20, 15, 35 और 35 और 15 हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा? 50। मतलब हमारे पास टोटल कितना हो गया? 550। बराबर किसके हो जाएगा? 770 के। पूछा क्या हमसे गया है? किस्त हमने कितने की मानी थी? 100 की। तो 100 बराबर मान पूछा गया तो 100 का मल्टीप्लाई कर दें। बिंदी से बेटा बिंदी, 11 पच्चे 55, 11 सते 77, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 140 रुपए की क्या आएगी? प्रति किस्त आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो वही अंतर भी पड़ेगा। 140 रुपए की एक किस्त जमा की है, कितने किस्तों में दिया है? 5, 14, 5, 70, मतलब आपने दिए कितने? 700 रुपये। 70 रुपये का आपको फायदा हो रहा है किस्त से। ठीक है, तो 70 रुपये का फायदा वही जो हमारे पास हम किस्त पे ब्याज क्यों दें, जो जमा कर चुके हैं। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है फ्रेंड्स। देखिए कहता है एक मोबाइल 1500 रुपये में खरीदा जा सकता है। कितने रुपए में खरीदा जा सकता है? 1500 रुपये में। अथवा वही मोबाइल 350 रुपये की अग्रिम भुगतान के साथ, कितने रुपए? 350 रुपये की अग्रिम भुगतान के साथ प्रतिवर्ष 400 रुपये की 3 बराबर किस्तों में खरीदा जा सकता है। तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या पूछी गई है? दर पूछी गई। ऐसे क्वेश्चंस करने का हमारे पास काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बेटा जो ब्याज इस पे हमारे पास लगता है ना, वो डायरेक्ट मूलधन पे नहीं लगता ना, इसमें कौन सा है? समेकित मूलधन पे लगता है, और समेकित मूलधन निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। देखो क्या कह रहा है, 1500 रुपये नगद भुगतान खरीदा जा सकता, अथवा वही मोबाइल 350 रुपये की अग्रिम भुगतान के साथ। मतलब अगर उसने बेटा 1500 रुपये में था, 350 रुपये तुरंत दे दे अगर अग्रिम भुगतान, ठीक है, तो बेटा कितना बचेगा हमारे पास? 350 घटा दीजिए बेटा 1150। इतने रुपए का क्या करवाना है उसको? लोन करवाना, फाइनेंस करवाना है 400 रुपये की किस्त में। जो 400 रुपये की किस्त थी, एक किस्त का मान बेटा कितना है? 400, तो 3 बराबर किस्तों में चुका रहा था। कितना चुकाना पड़ेगा? 400 मल्टीप्लाई बेटा 3, चुकाना पड़ेगा उसको 1200 रुपये। ठीक है, 1150 रुपये की चीज़ थी, 1200 चुकाना, ब्याज कितना मिल रहा है? 50 रुपये। अब ऐसी गलती कभी मत कर देना कि हमारे पास 1150 पे एलिगेट कर देना और दर निकाल लेना, कभी पॉसिबल नहीं होगी दर, क्योंकि बेटा हमारे पास ये ब्याज कैसे बना है? किस्त किस्त किस्त। भाई तुमने ब्याज दिया नहीं है उस पर, जो किस्त जमा कर ली, जमा कर देते हो उस पर ब्याज नहीं देते हो, तो रेट कहाँ से आ जाएगी उस पर? तो देखो कैसे निकाल पाएंगे। इसके लिए हमें क्या निकालना होगा? समेकित मूलधन। समेकित मूलधन को बेटा हम कैसे निकालते हैं? जैसे कितना 1150 रुपये, देखिए बाद में 350 रुपये तो तुरंत जमा ही कर दिए, हमें लोन कितने का करवाना है? 1150 रुपये का। तो इसमें देखिए अब कितने रुपए की किस्त थी? 400 रुपये की। 1150 था, 400 रुपये की किस्त जमा कर दी बेटा, हमारे पास बचा कितना बताइए भाई? 400 रुपये की किस्त जमा कर दी तो हमारे पास 750। फिर 400 रुपये की किस्त जमा कर दीजिए, कितना बचेगा बेटा? 400 रुपये की जमा कर दी 350,
अब देखिए किस्त तो रही नहीं, इतना है, इतना पे कर दिया उसने। ऐड कर लीजिए, समेकित मूलधन का काम करेगा बेटा। 0 5 5 10 5 15 कितना हो जाएगा बेटा? इधर हमारे पास देख लीजिए, एक कितना हो जाएगा? 8 3 11 1 12, और हमारे पास कितना हो जाएगा? 2। 2250 क्या है ये? समेकित मूलधन। अब बेटा हमारे पास ब्याज कितना था? 50 रुपये। समेकित मूलधन पे ऑपरेट कराइए। समेकित मूलधन कितना था? 2250 रुपये मल्टीप्लाई 100। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, बिंदी से बिंदी कैंसिल आउट। 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 1 5, 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा, कितना? 5 1 20, 55 25। 45 से कैंसिल, 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 20। 5 से 9, 9 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 9 दूनी 18 और 2/9। आंसर दर कितनी होगी? 2 सही 2/9, ये वाला 3rd नंबर आंसर। ठीक है, कितनी होगी? 2 सही 2/9। अब बात ये आती है कि इस क्वेश्चन को सर हम यहाँ से करें तो काफ़ी टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ना, टाइम को मैनेज नहीं कर सकते आप यहाँ से। और क्वेश्चन भी अच्छा है, क्वेश्चन भी अच्छा है, किस्त से दर निकालना क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ अगर हमको जल्दी मिल जाए तो क्वेश्चन आसान बन जाएगा। टाइम भाई किस में जाएगा? ज़्यादा इसमें जाएगा, समेकित मूलधन में जाएगा। अभी तो छोटा है, अभी देखो बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, 4 है 5 है 6 है, किस्तों में चुकाने पड़ेंगे, तब हम कैसे कर पाएंगे समेकित मूलधन से। ठीक है, तो बेटा समेकित मूलधन हमारे पास निकालना देखो कहाँ से पॉसिबल। कितना आया था? 2205 रख लीजिए आप, सॉरी कितना? 2250, सॉरी बेटा कितना आया था? 2250। देखो ये समेकित मूलधन और निकालने की एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक बेटा हमारे पास क्या होती है? T/2 ब्रैकेट में L प्लस A। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा? L प्लस A। अब बात आती है T हमारे पास सर क्या है? देखिए फ्रेंड्स हमारे पास T क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये T हमारे पास क्या था? T किसका काम करता है? टाइम, मतलब हमारे पास समय का। ठीक है, L हमारे पास क्या काम करता है? सॉरी, L हमारे पास क्या काम करेगा बेटा? ठीक, देखो बेटा L हमारे पास क्या काम करेगा? इधर देखो, L काम करेगा हमारे पास जो अंतिम किस्त के रूप में जमा करना था, मतलब जो धन हमको किस्त के रूप में जमा करना बचा था, तो हम इसको बोल देते हैं कि अंतिम किस्त के रूप में, अंतिम किस्त के रूप में जो भुगतान करना था। क्या करना था बेटा? भुगतान करना था। ठीक है, अब बेटा बात आती है ए क्या है? ए होता है बेटा किस्त माइनस ब्याज। क्या होता है? किस्त माइनस ब्याज। तो यहाँ से आप लोगों का क्या निकल जाएगा? समेकित मूलधन।
समझ पा रहे हो चीज़ को? निकालिए बेटा समेकित मूलधन हम कैसे, कितना आया था 2250। देखो हम निकाल के दिखाते हैं आप लोगों को कैसे निकाल पाओगे। इस ट्रिक को भी सही से रख देते हैं बेटा, अच्छी ट्रिक है, आप लोगों को जल्दी नहीं मिल पाएगी, नहीं तो आप वहीं अटके रहोगे। देखो बेटा इधर हमने क्या बताया था, t/2, ब्रैकेट में क्या बताया था, l+a, ठीक है, ये थी ट्रिक। अब देखो इसी को अप्लाई करते हुए हम निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, इसी में चलो बता देते हैं। कितना आया था भैया, समेकित मूलधन 2250 आया था। 2250 को निकालने के लिए देखिए हम कैसे कर पाएंगे। देखो इधर बेटा हमारे पास टी समय बेटा कितना था, 4, कितना था भैया इसमें, 3 बराबर किस्तों में चुकाना था। कितना समय था, 3 वर्ष, 3/2 t/2। एल हमारे पास जो अंतिम किस्त के रूप में जमा करना था 1150 रुपये। कितना है भैया, 1150 प्लस ए किस्त माइनस ब्याज। किस्त बेटा कितने की थी, 400 रुपये की, ब्याज कितना आया 50, अंतर कितना होगा 350। इसमें क्या करेंगे प्लस 350, ठीक है भैया। तो यहाँ से इसको ऐड करेंगे, कितना हो गया टोटल 350 ऐड करेंगे 1500। तो बेटा 3/2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1500, कैंसिल आउट कर दो, एक कितना हो जाएगा 750। 750 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 2250। ये समेकित मूलधन निकालने की ट्रिक है, ठीक है। समेकित मूलधन हम जल्दी से यहीं से निकाल पाएंगे, आगे अप्लाई करेंगे अभी क्वेश्चंस पे। इसमें तो फिलहाल वही आ जाएगा, ब्याज अपान समेकित मूलधन मल्टीप्लाई 100, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से लिख लेना, ये चीज़ आपको भविष्य में बहुत काम आएगी, ये समझ लो। नहीं तो वहीं से समेकित मूलधन निकालते रहोगे, जो हाई स्कूल में दिया होता था फंडा, वही करते रह जाओगे। चलो ठीक है, आगे देखते हैं बेटा हमारे पास क्या आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3900 रुपये का ऋण 4 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना था। यदि किस्त पर शेष समय के लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर से एसआई दे हो, साधारण ब्याज दे हो, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, कितने बेटा 4 बराबर किस्तों में। पहली जमा किस्त पे हमने बताया था कोई ब्याज नहीं लगने वाला है। दूसरी रेट जोड़ दीजिए 120, तीसरी क्या होगी भैया, दर और समय का मल्टीपल किसका काम करता है, ब्याज का। तो 100 थी, 20 20 दूना 40, कितना हो जाएगा 140। चौथी किस्त बेटा 3 वर्षों का ब्याज जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 100 और 60, 160, ठीक है। कितना पे करना है ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा बेटा 400 इधर हो जाएगा 6, कितना 520, कितना हो गया भैया 520, बराबर किसके होगा 3900 रुपये के, ठीक है। कैंसिल आउट कर दीजिए, एक बराबर मान 13 चको 52, 13 तिया 39, एक बराबर बेटा मान आएगा 7.5 के। कितना फ्रेंड्स आएगा 7.5। किस्त पूछी थी 100 की, मानी थी 100 का मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाएंगे, एक बिंदी कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा 750 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया है या नहीं आया, पहले तो मुझे यहाँ तक के लिए बताएं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतने अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
किस्त आप आराम से निकाल सकते हो। मानते हैं अभी दर में तुम्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, बस साथ बने रहिए, अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे अच्छे से आपको और समझा देंगे। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन से क्या कह रहा है। कहता है 3 वर्ष बाद 1092 रुपये बराबर किस्तों में चुकाना है यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक तो प्रत्येक किस्त का मान। बेटा पहली जमा किस्त पे कोई ब्याज नहीं पड़ने वाला ना, दूसरी जमा किस्त पे 1 वर्ष का ब्याज पड़ेगा, कितना 12 रुपये पड़ेगा। तीसरी किस्त पे बेटा 12 का 2 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 124। ठीक है, इतना हमको पे करना है। कितना हो गया भैया 1000 कितना, सॉरी कितना 300 ये और कितना 12 थे 36, ओ 336 बराबर किसके होगा भैया 1092 के। कितना हो गया 1092 के। कैंसिल आउट कर दीजिए, देखिए कितना बेटा हमारे पास हो रहा है 36। किससे कैंसिल आउट हमारे पास पूछा क्या गया है किस्त का मान, तो 100 का मल्टीप्लाई और कर लीजिए। ठीक है, कैंसिल आउट कर दीजिए, देखिए किससे कैंसिल आउट हो जाएगी बेटा 12 से कैंसिल आउट कर दीजिए। 12 से कैंसिल आउट करो 12 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 24। कितना बच जाएगा हमारे पास 6 9 कितना 12 8 96। ठीक है, 12 से 12 नेमा 108, 1 12 1 12, 7 से और कैंसिल आउट कर दो, 7 चौक 28, 7 से 7 1 7 7 यहाँ 21, 4 से कैंसिल आउट कर दो बेटा, कितना आ जाएगा 25, 25 यहाँ 75 5 और 25 1 25 और 25 7 32। कौन सा ऐसा हमारे पास ऑप्शन है भैया 325 वाला, देखो 3rd नंबर। ठीक है, समझ पा रहे हो क्वेश्चंस को? नहीं, उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर ढंग से ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, इसी के साथ में आप लोग थोड़ी कंजूसी ना किया करो, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट तो करते रहा करो, कमेंट ज़रूर किया करो ताकि हमको ये पता चलता रहे कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, अगली क्लास और उत्साह के साथ ला सकें हम। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन से क्या कह रहा है देखो वही है समेकित मूलधन पे। बेटा देखिए ब्याज हमारे पास क्या पूछी गई, दर बताइए क्या होगी इसकी दर, देखते हैं। ठीक है बेटा, देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास कितनी दर निकलेगी इसकी, बताइए। देखते हैं, एक रेडियो नगद भुगतान करने पर 300 रुपये में उपलब्ध है। कितने रुपए में 300 रुपये में। ठीक है, तथा 70 रुपये की तत्काल अदायगी के बाद क्या होना चाहिए, तत्काल अदायगी के बाद 6 माह तक 40 रुपये प्रति माह की किस्त पर उपलब्ध है। इस किस्त के योजना के अंतर्गत ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं बेटा कितने रुपए 300 रुपये में उपलब्ध है तथा 70 रुपये तुरंत तत्काल अदा कर दिए। कितना बचेगा बेटा 230 रुपये का हमें लोन करवाना होगा, क्या फाइनेंस करवाना होगा क्या। आगे देखते हैं हमारे पास अदा 6 माह तक 40 रुपये प्रति किस्त पर उपलब्ध है। मतलब किस्त के रूप में वो पे कितना करेगा, 40 रुपये जो थे 6 माह तक किस्त पे करेगा। कितना हो जाएगा बेटा 6 चौक 24, 240। ब्याज कितना मिल गया 10 रुपये। ये क्या हो गया ब्याज, समझ पाए बेटा, ये क्या हुआ ब्याज। अब आपको क्या चाहिए है बताइए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको चाहिए ब्याज अपन समेकित मूलधन मल्टीप्लाई 100, क्या निकल जाएगी ब्याज की दर। अब समेकित मूलधन निकालने के लिए हमने बताया था
230 रुपये, 70 रुपये, किस्त कितने 40 रुपये, बेटा 40 जमा कर दिए, कितना बचेगा 190, फिर 40 जमा कर दिए इससे 150, फिर 40 जमा कर दिए 110, फिर 40 जमा कर दिए 70, फिर 40 जमा कर दिए 30। अब इनको सभी को जोड़ो बैठ के, ठीक है। इन सभी को जब जोड़ोगे बेटा तो हमारे पास देखिए कितना निकलेगा, ऐड करिए, कितना हो जाएगा बेटा 0। यहाँ से देखिए 7 3 कितना हो जाएगा बेटा 10, 10 1 11, 11 5 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 3 28। समझ पाए बेटा, 28 होगा। तो यहाँ से देखिए, और देखिए इसको हमारे पास 2 2 कितना हो जाएगा 4 4 1 5 1 6 1 7, कितना होगा भैया 780 रुपये। ठीक है, 780 रुपये क्या आया, समेकित मूलधन। समेकित मूलधन निकालने की अभी हमने ट्रिक बताई थी आप लोगों को, क्या ट्रिक थी बताइए फ्रेंड्स, बोलिए। समेकित मूलधन आपको पता चल गया ना, 780 रुपये रख लो। हमने क्या बताया था, T/2 ब्रैकेट में L + A, यही तो बताया था। पीछे देख लो, पीछे क्वेश्चंस में देख लो कौन सा था ये वाला, देखो एक बार रिवीजन मारिए, देखिए क्या क्वेश्चंस कह रहा था। ठीक है बेटा, क्वेश्चंस क्या कह रहा था। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चंस आगे हमारे पास क्या कह रहा था। T टाइम था, L अंतिम किस्त के रूप में जो जमा करना था, और A हमारे पास किस्त माइनस ब्याज। लगा दो इसमें उठा के, ये देखो T बेटा कितना था 6 माह था। L हमारे पास अंतिम किस्त के रूप में 230 रुपये जमा करने हैं। A क्या था, किस्त माइनस ब्याज, किस्त कितने की थी 40 माइनस ब्याज करोगे 30। बेटा 6 बट्टे कितना हो जाएगा 2, इनको ऐड करेंगे 260, कितना होगा बेटा 260। 2 से कैंसिल आउट करेंगे 130, कितना हो जाएगा भैया, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 6 0 0, 6 3 18 और 6 1 6 1 7, 780 रुपये। फिर भी वही तो आया ना भैया, कितना होगा 780 रुपये। तो अब यहाँ से निकालेंगे, बार बार तुम्हें समेकित मूलधन हम ऐसे घटा के नहीं बताएंगे, ठीक है। तो समेकित मूलधन आ गया, समेकित मूलधन 780 रुपये। ये कैसे थी, मासिक थी, वार्षिक बनाने के लिए 12 का मल्टीप्लाई, ठीक है। कर दीजिए, कैंसिल आउट कर दो, बिंदी से बिंदी कैंसिल आउट, और कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा, देखिए कितना हो जाएगा। 12 कितना 8 15, 3 से कैंसिल आउट कर दो, कितना हो जाएगा 3 चक्को 12, 3 से 3 दूनी 6 3 6 18, ठीक है। 50 बट्टे कितना आ जाएगा 13, 5 चक्कू 20, कितना हो जाएगा 200 बट्टे 13। 13 से बेटा कैंसिल आउट कर दीजिए, 13 1 13, कितना बचेगा 7 70, कितना हो जाएगा 13 25 65, 5 बट्टे 13। ऐसा कौन सा ऑप्शन बेटा था इतने % दर, 15 पॉइंट में कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ये वाला, ठीक है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो बेटा। समेकित मूलधन, समेकित मूलधन हमारे पास क्या होता है बताइए, उम्मीद करता हूँ आ गया होगा समझ में। तो किस्त से दर निकालना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन आसानी से हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला बताइए क्या आंसर होगा, तुरंत आंसर कमेंट करिए, आप लोगों का आंसर क्या होगा, ठीक है। बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा। देखिए कहता है एक टीवी नगद 900 रुपये, कितने 9000 रुपये में उपलब्ध है, और ये एक किस्त योजना के अंतर्गत 2200 रुपये का डाउन पेमेंट करने के बाद 1400 रुपये की 5 मासिक किस्तों में भी उपलब्ध है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बेटा क्या कर दें, 9000 रुपये था,
2200 की डाउन पेमेंट कर दी, तुरंत मतलब पे कर रहा है। डाउन पेमेंट का मतलब समझते हो, तुरंत पे करवाना। न्यूनतम इतना दे दो तब इस फाइनेंस पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, वही डाउन पेमेंट होता है। यहाँ से देखिए बेटा हमारे पास कितना घटा दीजिए, 9000 से बेटा कितना घटा दें, 2200, 6800, कितना आ जाएगा भैया, 6800। ये हमको किस्त के रूप में भुगतान करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसे नहीं, कितना किया, 1400 की 5 किस्तों में भुगतान करना है। 14×5 = 70, कितना हो जाएगा, 7000 ब्याज कितना आ गया, 200 क्या हो गया, ब्याज। समझ पाए हो फ्रेंड्स, समझ पा रहे हो फ्रेंड्स, नहीं, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं हम आगे। देखिए अब हमको क्या चाहिए, ब्याज अपान समेकित मूलधन। क्या चाहिए बेटा, ब्याज अपान समेकित मूलधन मल्टीप्लाई 100। अगर मासिक था तो हमारे पास वार्षिक बनाने के लिए 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा देख लेते हैं यहाँ पे हम समेकित मूलधन को जल्दी से, T/2, T कितना था, 5/2, L कितना था जो अदा करना था, 6800 प्लस किस्त माइनस ब्याज, किस्त कितने की थी, 1400, ब्याज 200 तो कितना हो जाएगा, 1200, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा, इसको ऐड कर दीजिए, कितना बन जाएगा, 68 2 70, मतलब कितना, 80, 8000, 5 बटे कितना, 2 मल्टीप्लाई 8000, 4 5 6 20, मतलब कितना आ गया, 20,000, सॉरी 20,000 था। 200 से 200 कैंसिल आउट, 2 बिंदी से 2 बिंदी कैंसिल आउट, दर कितनी हो गई, 12 × 12, 12% कितनी होगी, 12% वार्षिक। दर सदैव वार्षिक चलती है, मासिक मत निकाल देना, ठीक है। दर सदैव वार्षिक होती है, कभी भी एग्जाम मासिक दर नहीं पूछता आप लोगों से। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। सबसे दिक्कत आपको समेकित मूलधन में हो रही होगी। समेकित मूलधन आप आसानी से यहाँ से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से वो क्वेश्चंस समझ में आया होगा। आगे बताइए फ्रेंड्स क्या होगा आंसर, आंसर बताइए फ्रेंड्स। बोलिए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा। चलो देखते हैं फ्रेंड्स क्या कहता है। 9,000 का ऋण 1,000 की 10 मासिक किस्तों पर वापस किया जाता है। कितने भैया, 10 मासिक किस्तों पर वापस किया जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या करनी है बेटा, ब्याज की दर ज्ञात करनी है, ठीक है। लगाते हैं, कैसे लगाएंगे क्वेश्चंस को बेटा। 9,000 था, पे करना था कितना, 9,000। 10 बराबर किस्तों में पे करेंगे तो बेटा कितना, 1,000 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा, पे कितना करना पड़ेगा, 10,000, ठीक है। अब हमारे पास बेटा थी 9,000 की, अब 10,000 पे करना पड़ रहा है, 1,000 क्या आ गया ब्याज। समझ पाए बेटा, हमें दर पूछी गई थी तो ब्याज अपान क्या लगा दें, ब्याज कितना था, 1,000। समेकित मूलधन मल्टीप्लाई 100, मासिक था तो वार्षिक बनाने के लिए 12 का मल्टीप्लाई। समेकित मूलधन निकाल लेंगे यहाँ से हम जल्दी से। क्या था, T/2, T/2 करेंगे बेटा कितना हो जाएगा, 5, 10 का आधा कितना, 5, ठीक। एल कैसे निकाल पाएंगे, एल हमारे पास 9,000 दी गई ऑलरेडी, ठीक है भैया। हमारे पास आगे देखिए कहता है किस्त माइनस ब्याज, किस्त थी 1,000, ब्याज भी 1,000, क्या हो जाएगा, 0 + 0। तो बेटा कितना, 9 × 45, इसका कोई मात्र नहीं रहेगा, कितना हो जाएगा, 45,000। जल्दी से ही निकला है, ठीक है, 45,000। समेकित मूलधन पे रख दीजिए। समेकित मूलधन कितना है, 3 बिंदी से 3 बिंदी कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है।
और कैंसिल आउट कर दीजिए, किससे कैंसिल आउट कर दें, 5 से, 5 ने 45, 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 20। यहाँ से बेटा हमारे पास किससे कैंसिल आउट, 3 से, 3 3 9 3 चक्को 12, 80 बटे कितना हो जाएगा 3, 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, कितना बच जाएगा हमारे पास 2, 20, 4 18, 2 बटे 3, 26 पॉइंट में कोई इधर है, देखो 26 सही 2 बटे 3, 26 सही 2 बटे 3, कौन सा हमारे पास आंसर होगा। अब देखो इसी समेकित मूलधन को आप लोग करते तो कैसे निकाल पाते भैया, जितने हमारे पास किस्त थी, कितना 9,000 रुपये पे करना था, किस्त घटाएंगे बेटा कितना, एक किस्त घटा दी 1,000 की, कितना बचेगा 8,000, एक किस्त घटा दी 7,000, एक किस्त घटा दी 6,000, एक किस्त घटा दी 5,000, एक किस्त घटा दी बेटा 4,000, एक किस्त घटा दी 3,000, एक किस्त घटा दी कितना हो जाएगा 2,000, एक किस्त घटा दी 1,000, एक किस्त घटा दी 0, 2 4 6 8 1 9, ठीक। देखो 0 क्यों, वो जो किस्त तुरंत जमा करते ब्याज नहीं देते वो वाली। टोटल ऐड करिए, देखो कितना बनेगा, टोटल बेटा ऐड करो इसको, देखो 9 तो ये था ही, 8 1 9, 7 2 9, 6 3 9, 5 4 9, कितने 9 के टर्म बन गए 5, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 9,000 मल्टीप्लाई कितना हो गया 5, कितना हो जाएगा बेटा 9 टाइम्स कर दीजिए 45,000। यह था समेकित मूलधन। इतनी देर निकालते, चलो ये तो फिर भी अच्छा था, 0 के भी टर्म मिल गए, और 0 के साथ साथ हमारे पास ये कैसे नंबर्स मिल गए बेटा, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 सीरियल वाइज मिल गई, तो थोड़ा आसान बन गया। वरना अगर इसी में हमारे पास नंबर्स वैसे खिला था, आप ऐड करने लगते, तो समझ लो आपके कम से कम 1 मिनट तो उसी में लग जाता ना, ठीक है, 1 मिनट आप इसी में गंवा देते भैया। तो सीख लो, थोड़ा सिखा रहे हैं तो क्या सिखा रहे हैं, समेकित मूलधन निकालना कैसे, ट्रिक के अकॉर्डिंग कैसे निकाल पाओगे, T/2, T/2 L + A, T हमारे पास भैया कितना था 10 वर्ष, 10 का आधा 5, जितना पे करना था 9,000, किस्त माइनस ब्याज कितना 9 × 45, यहाँ से 0 बन जाएगा, A का मान 0 बन जाएगा, इस बार कितना बन जाएगा बेटा 45,000 रुपये, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। और इससे आसान इसको लगाना बहुत मुश्किल भी होगा, नहीं तो सीखते रहो वही चीज़ें सारी की सारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन से देखिए हमारे पास क्या कह रहा है, कहता है 10 रुपये का ऋण 1 रुपये की 10 मासिक किस्तों पर वापस किया जाता है, ठीक है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 10 रुपये का ऋण था, 10 मासिक कितने 11 मासिक किस्तों में, 1 रुपये की 11 मासिक किस्तों, 1 रुपये की बेटा हमारे पास कितनी किस्तें थी 11, तो हमारे पास कितना 11 रुपये पे करने पड़ेंगे, थे कितने 10, 1 रुपये क्या आ गया ब्याज, 1 रुपये क्या होगा बेटा ब्याज, ठीक है। 1 रुपये अगर बेटा ब्याज है तो हमारे पास आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था, हमें क्या चाहिए, ब्याज अपान समेकित मूलधन मल्टीप्लाई 100, अगर हमारे पास मासिक समय वार्षिक बनाने के लिए 12 का मल्टीप्लाई, ठीक है, कर पाओगे बुआ, ठीक है। देखते हैं आगे, समेकित मूलधन को हम जल्दी से कैसे निकाल पाएंगे बताइए। तो समेकित मूलधन हमारे पास बेटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समेकित समय कितना था 11, 11 बटे 2, L + A, L कितना है 10, A कितना है किस्त माइनस ब्याज कर दो, किस्त कितने की थी 1 रुपये की, ब्याज भी 1 रुपये है, 0 आ जाएगा भैया। तो 11 बटे 2 मल्टीप्लाई 10 कितना होगा 5, 11 × 5 कितना होगा 55, समेकित मूलधन भैया कितना आ गया 55 रुपये, कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 से 5 × 5 5 × 5 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 240 बटे 11, 11 से कैंसिल आउट कर दो, 11 दूनी भैया कितना होगा 22, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 11 × 1 11, 9 बटे कितना हो जाएगा 11, ठीक है।
इतने परसेंट हमारे पास क्या होगी इधर 21 सही 21 पॉइंट, चाहे इसको कैंसिल आउट कर दो 11 अट्ठी 88 11 दूनी 22, ठीक है। समथिंग कितनी जाएगी 21.82% के लगभग, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसको उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। आज जो हमने किस्त पढ़ाई है तो हमारे आप लोगों को उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आज के लिए ठीक है बेटा, मैं इतना ही रखता हूँ। आगे अब की बार जो चलेगा, आगे क्लास जो होगी सीआई की होगी। सीआई भी एक बिल्कुल डिफरेंस तरीके से, ठीक है। ऐसा नहीं है आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा देंगे, बिल्कुल डिफरेंस तरीके से। आप लोगों को मेरी ट्रिक जल्दी कहीं ढूंढने में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए एसआई में हम इतना ही रखते हैं। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि किस्त अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना, ठीक है। जय हिंद साथियों, ओके बाय।